Welcome back to the video, and today we'll be reacting to Sandeep Maheshwari's Knowledge versus Reality. Let's see what he has to say in the context of knowledge versus reality. Like, I'm very excited for it. Let's start watching it. Yo, let's go. So, sir, when we talk about uh, the Vedanta, the Advaita, so, Hmm. the ultimate aim of Advaita Vedanta is to prove non-duality, right? To show non-duality or to talk about non-duality, but it starts off with I'm not the body, I'm not the mind. Hmm. So isn't it contradictory of the fact that it's starting off with something which is saying there is a difference when ultimately it wants to prove that everything is one? Then why is it initially only starting off saying I'm not the body, I'm not the mind, I'm something beyond that? देखिए इसको ध्यान से समझिए कि फॉर एग्जांपल अभी आपने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, राइट? Hmm. और आप कहते हो कि ये टी शर्ट ही मैं हूँ। इस टी शर्ट को ये मान लो एक तरीके का एक पूरा का पूरा एक सूट है, जैसे कुछ सुपर हीरोज होते हैं ना, पूरा सूट पहनते हैं, या इंक्लूडिंग योर हेड एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? Hmm. और आप शीशे में देखते हो, आप कहते हो मैं तो ये ही हूँ। तो एंड यू स्ट्रांगली बिलीव दैट, यू डोंट हैव अ Hmm. डाउट अबाउट इट, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि मैं यही हूँ, मैं यही टी शर्ट हूँ। कोई बोलता है Hmm. मैं लाल टी शर्ट हूँ, कोई बोलता है मैं नीली टी शर्ट हूँ। तो अब शुरू कहां से करें? अगर सीधा बोलेंगे आप ये हो, तो या तो आपकी कोई फॉर्म होती तब हम सीधा पॉइंट कर देते। अगर आपकी कोई फॉर्म Hmm. होती तो वेदांता सीधा पॉइंट कर देता, अरे आप टी शर्ट नहीं हो, आप ये हो, ये जो शीशे में दिख रहा है ना। आप कहते अच्छा। वही बात है कि हमारी कोई ऐसी फॉर्म नहीं है कि जिसको पॉइंट आउट करके बोला जाए कि तुम ये हो। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि मैं कौन हूँ, पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि मैं क्या नहीं हूँ। इसलिए वेदांता यहाँ से चालू होता है कि तुम ये जो टी शर्ट पहने हो, जो भी आउटर एक्सटर्नल जो भी चीज़ है, वो तुम नहीं हो। तो वो क्या तुम नहीं हो, उससे पाथ चालू होता है क्या तुम हो ये डिस्कवर करने का। एंड ही इज अच्छा राइट। अच्छा, मैं टी शर्ट को उतारूंगा तो मैं ये हूं। हम्म। बट इफ यू आर फॉर्मलेस, तो कहां से शुरू करना पड़ेगा? कि यू आर तुम नॉट क्या द टी नहीं हो। शर्ट, यू आर नॉट योर हेयर। देखो बालों को हमने हम्म। काटा लेकिन फिर भी आप हो। यू आर नॉट द टी शर्ट, यू आर हम्म। नॉट योर आईज, आंखें बंद करके देख लो तब भी आप हो। यू आर नॉट योर हम्म। ईयर्स। कि पहले यहाँ से चालू करना होगा कि तुम क्या नहीं हो, तब पता चला कि मैं कौन हूँ। तो ये डिस्कवरी का पाथ यहाँ से चालू होता है कि मैं ये डिफाइन कर दूं कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। यानी यू आर नॉट योर सेंसेस। अच्छा, हम्म। यू आर नॉट योर मेमोरी, यू आर नॉट योर हम्म। थॉट्स, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट योर इमोशंस। हम्म। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इसको बोलते हैं नेति 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 नेति, यानी ना करते चले जा रहे हैं, मना करते हम्म। जा रहे हैं, नेगेट करते चले कि जा रहे हैं। एलिमिनेशन के थ्रू क्योंकि हम क्या है वो कुछ डिस्कवर कर। ऐसा नहीं है जिसको आपको दिखाया जा सके। एंड हम्म। में अगर कोई फॉर्म बचती, हाँ, व्हाट नीड्स टू बी हम्म। अंडरस्टूड इज इफ सब्जेक्ट इज अ फॉर्म, तब सीधा पॉइंट किया जा सकता है। बट इफ राइट। सब्जेक्ट इज फॉर्मलेस, तो फॉर्मलेस को कैसे पॉइंट करोगे? व्हाट डज मेटाफिजिकल राइट। वेदांता मीन्स? जब सब कुछ नेगेट कर दिया और सब कुछ हम्म। नेगेट के बाद में जो बचा रह गया, वो आप हम्म। हो। अब वेदांता कभी भी ये नहीं कहता है कि ये सब वन है। वेदांता डज नॉट टॉक अबाउट द वननेस। ये हमारा मिस इंटरप्रिटेशन है। वेदांता इज अद्वैत, Non-dual. यानी दो नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि ये टी शर्ट और जिसने इस टी शर्ट को पहना हुआ है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। हम्म। बट शुरू कहां से करना पड़ेगा? अरे भाई टी शर्ट से आगे भी देखो, हम्म। चलो उसके कि आगे भी तुम क्या देखो, नहीं हो उसके पहले आगे भी वो देखो, देखो। कुछ है क्या, कुछ है क्या, हाँ। कुछ है क्या। फिर जाकर के हम फॉर्म और फॉर्मलेस में फर्क कर सकते हैं। फिर जाकर के हम हम्म। अपीयरेंस में और अपीयरेंस का जो सब्सटेंस है उसमें फर्क कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर कि अगर कोई पीछे उसके कुछ ऐसा होता तो सीधा पॉइंट किया जा सकता था, हम्म। बट वो छुपा हुआ है पीछे। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग हम्म। फ्रॉम? तो ये एक अप्रोच है। बेसिकली वेदांता की अप्रोच क्या है? नहीं 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 हम्म। करके जो बचा रह जाता है उसके बारे में वेदांता बात नहीं करता है। बस हम्म। नहीं नहीं करके आपको छोड़ देता है। अब आप अपने आप फिगर आउट करो इस सबके बाद में क्या बचा रह जाता है। मेरी हम्म। अप्रोच थोड़ी सी अलग है वेदांता से या अद्वैत से। मैंने क्या किया, आपको सीधा ही पॉइंट कर दिया साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ। हम्म। ज्यादातर लोगों ने क्या किया, जिस तरह से साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचे, तो उन्होंने सोचा यही रास्ता है वहां तक पहुंचने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नीति नीति करके पहुंचा वेदांता के थ्रू, तो उसने वेदांता रिकमेंड कर दिया आपको। दैट पर्सन इज बेसिकली अ वेदांतिन। कोई Right. मेडिटेशन करके पहुंचा तो उसने आपको बोल दिया आप ये मेडिटेशन करो। कोई अलग तरह की मेडिटेशन से पहुंचा, उसने बोला ये मेडिटेशन करो।
उसको अगर 20 साल लगे वहां तक पहुंचने में, उसने कहा कि आपको भी 20 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो जो जिस रास्ते से वहां तक पहुंचा, उसको लगा कि क्योंकि मैंने ये सब किया, इस वजह से मैं वहां तक पहुंचा। तो शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैंने इतनी तरह की मेडिटेशंस करी, इतनी तरह की चीजें हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टिकल है, जिसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड टू मी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो फिर अब क्या होता है कि वो सब जो चीजें हुई ना, तो मुझे लगा कि शायद वही रास्ता होगा। हम्म। मुझे लगा कि शायद ये अवेकनिंग होती है, तब जाके साउंड ऑफ साइलेंस परसीव होती है। तो इसका मतलब लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको भी वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी तब जाके उनको साउंड ऑफ साइलेंस परसीव होगी। बट मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट कर दिया, जो पास में आई एम नॉट श्योर किसी ने किया है नहीं किया। मैं सीधा गया अपने बेटे के पास में। साउंड ऑफ साइलेंस का मुझे नहीं पता कि क्या रेफरेंस दे रहे हैं, बट लेट्स सी। At that time, I think it was around 5 years back. So at that time he was 8 years old. आज he is 13 years old. तो 5 साल पुरानी बात है। He was 8 years old. मैं उसके साथ में बैठा जा करके, मेरे घर पे ऊपर एक मेडिटेशन का बड़ा सा पिरामिड बना हुआ था। तो देयर वाज अ बिग पिरामिड जहाँ पे मैं मेडिटेशन करता था कई कई घंटों तक। तो उसमें मैं उसके साथ में बैठा और मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई आवाज आ रही है क्या? तो पहले तो उसने थोड़ी देर सोचा, कहता कैसी? फिर मैंने बोला ऐसी एक ऐसी सीधी सी ना एक पतली सी लाइन है जो एक ऐसी आवाज है। कहता हाँ पापा आ रही है। एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट फॉर मी कि मेरे सारे फंडे हिल गए। मैंने कहा ये क्या हो गया? मतलब मुझे ये लग रहा था शायद ये करके वहां तक पहुंचा हूं मैं, और मैं कुछ हम्म। स्पेशल हूं जो मेरे मैं इसको परसीव कर पा रहा हूं और कोई नहीं कर पा हम्म। रहा है। कि ये सब जो योगा है और ये प्रैक्टिसेस हैं, ये बेसिकली एक बॉडी को ऐसा बनाने के लिए है कि वो बच्चे के जैसी हो जाए। बट बच्चे को योगा की जरूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, उसका माइंड ऑलरेडी अभी कंडीशन नहीं हुआ है। इट्स ऑलरेडी हम्म। देयर। बट मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में ट्राई किया, उनको नहीं परसीव हुई, आज तक नहीं। कि बच्चे का दिमाग अभी तक कंटामिनेटेड नहीं हुआ है सोसाइटी के थॉट्स से, सोसाइटी के नॉर्म्स से, कि तुम ऐसे चलो, ये करो, वो करो। बच्चा अभी भी अपने तरीके यूज़ करता है कोई भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए। बच्चा कोई प्री डिफाइंड अप्रोच यूज़ नहीं करता। बच्चा बस जाता है कि अच्छा ये टास्क है, मैं ये मुझे ये करना है, तो वो कैसे भी करता है, हाथ पैर मारता है, फेल भी होता है, करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे एक ही रास्ता फिक्स हो जाता है कि अच्छा ये रास्ते से मेरा ठीक ठाक रिजल्ट आ गया, तो मैं अब यही रास्ते से जाऊंगा। तो इससे होता क्या है, जो मल्टीपल वेज मिलने की जो संभावना थी, वो चली जाती है कहीं ना कहीं। कि अब मैं यही रास्ते से जा रहा हूँ, जब मुझे पता चल गया, फिर भी मैं यही रास्ते से जा रहा हूँ। मैं डिस्कवर करने की क्षमता, या बोलते हैं ना कि करेज ही नहीं है मेरे पास हुई। नया उनके वे साथ में डिस्कवर। बड़ी उन्होंने कोशिश करी, मेडिटेशन किया, ये किया वो किया। हम्म। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की और माइंड की इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो गई है कि मे बी अब कंडीशनिंग। उनको बहुत ज्यादा योगा प्राणायाम और ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको परसीव होगी। तो आप समझ रहे हो हुआ क्या है कि ये बेसिकली एक तरह का एक शॉर्टकट है। इट्स काइंड ऑफ अ बाईपास कि आप सीधा वहां तक हम्म। पहुंच गए। तो ये मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है बाकी सबसे। So, but when it comes to experience, what I feel is, if you only have experience, then and you don't have the information about it, then you will not come to know what exactly it is. I mean, अभी मेरे लिए हम्म। ये sound कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, और अगर तुम्हारे पास उसको बैक करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम लोगों को कैसे बताओगे? लोगों को कैसे बताओगे कि मैंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया? is only a sound, अच्छा but क्वेश्चन है। if I come to know about the dynamics of it, कि ये वो consciousness है हम्म। जिसमें कि body और mind सब कुछ है, then actually I will understand the importance of it. अच्छा देखो क्वेश्चन ध्यान है। से समझना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल जो पिछले पता नहीं कितने सालों से वेदांता पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं तरह तरह की। आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन भूटान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर जा करके मैं जैन मास्टर्स से भी मिला, इनसे भी मिला, उनसे भी मिला, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी मिला, वेदांतिन से भी मिला, सबसे मिला। हम्म। लॉट ऑफ पीपल जिनको एक एक मंत्र रटा हुआ है उपनिषद्स का, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस, कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, कि सारे वेद सारे उपनिषद इसी की बात कर रहे हैं। दे डोंट नो दैट। Isn't it the same Om that they also talk about? एक है बात करना किसी चीज के बारे में, एक है उसका एक्सपीरियंस होना, दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। अगर Very आप true. सोचो, मैं आपको पॉइंट नहीं करता कि साउंड ऑफ साइलेंस नाम की ऐसी कोई चीज है, आप कैसे पहुंचते वहां तक? आप सुन लो जितना मर्जी, जिस मर्जी हम्म। को।
पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। एक है हम्म एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ, उसको बोलते हैं आत्मबोध। हम्म ये दोनों जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन वर्सेस सेल्फ एक नॉलेज। के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। अगर आपको हम्म नॉलेज तो है, तो नॉलेज क्या है, बेसिकली मेमोरी में फीड हो गई, तो उसका हम्म कोई यूज नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में आप ये मान लो, उनको पानी के बारे में नॉलेज सारी है, बट पानी कभी चखा ही नहीं है, पानी कभी पिया ही नहीं है। कि कोई बंदा है वो पूछ रहा है मिर्ची कैसी होती है, और उसको आंसर मिल गया तीखी होती है, उसने वो तीखापन उसका याद रख लिया कि अच्छा मिर्चा तीखा होता है। लेकिन किसी एक बंदे ने मिर्चा खाया, उसको एक्सपीरियंस किया, और फिर जाके उसको रियलाइज अच्छा तीखा है, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब उसके उसके माइंड में बैठ जाएगी वो चीज़, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर ली है। बजाय इस बंदे के कि इसको खाली नॉलेज है कि अच्छा मिर्ची तीखा होता है, तो शायद ये थोड़ा डगमगा भी जाए लोगों को बताने में कि पता है तुम लोग को मिर्ची तीखा होता है, या लोगों को बता नहीं पाएगा ये अच्छे से। लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है, ये बता लेगा कि तुम खाओगे तो ऐसा टेस्ट आएगा, ये वो। तो यही बात है, सेल्फ रियलाइजेशन वर्सेस सेल्फ नॉलेज। दूसरा आदमी है, उसने पानी तो पिया है, बट पानी की हम्म साइंस नहीं पता है। सो दिस साइंस ऑफ वाटर और द नॉलेज ऑफ वाटर इज वेदांता, एंड द वाटर इज द साउंड ऑफ साइलेंस। दोनों जरूरी है। पास में ऐसे संत महात्मा हुए हम्म हैं, बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में खुल के बात करी है। साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, अनंत नाद, एक हाथ की ताली, इसके बारे में बहुत बात करी है बहुत लोगों ने। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कोई रास्ता नहीं है जिसपे चल करके कहीं जाना है। वो कहीं और ही अपनी इमेजिनेशन में खो गए। दूसरी तरफ से ऐसे हम्म लोग हैं जिन्होंने एक एक मंत्र को, उपनिषद के, वेद के, सब रट लिया। उनसे पूछोगे हम्म किस पेज पे क्या है, वो सब सुना देंगे आपको, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस। आप जैसे उनसे बात करोगे ना साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, वो क्या कहेंगे, अरे ये तो इल्यूजन है। तो उनसे पूछो रियलिटी क्या है, ये वर्ड्स जो आपने रट लिए हैं अपनी मेमोरी में, क्या ये रियलिटी है? अगर ये इल्यूजन है तो वो रियलिटी की बात करेंगे, बट दे हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द रियलिटी। और जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द साइंस बिहाइंड इट। वो ये Both the समझते हैं other ये way कुछ around. और है, मैं कुछ और हूं। तो ये दोनों जरूरी है, हम्म एक्सपीरियंस भी और नॉलेज भी। हम्म it was a good video, and since I had no clue about what is sound of silence, so I'm slightly confused about it. But anyways, it was a good video, and ah, yeah, it was a good video. Thank you for watching, and I'll bring up these types of videos more in the future. And if you don't like to miss it, then please do like and share and subscribe to my channel. Thank you.